देखा कि अभी कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि आपके साथ इंसिडेंट हुआ, आपके ड्राइवर के साथ, और जिस तरीके से हिम्मत से आप खड़ी रही और आपको उसके लिए शक्ति सम्मान दिया था गडकरी जी ने, मैं ये पढ़ रहा था। तो उसी से शुरू करते हैं, फिल्मों की थोड़ी देर में बात करते हैं। तो वो क्या था और उसमें क्या रहा था, क्योंकि इससे सबको मोटिवेशन मिलेगा और ये जो हमारे सामने महिलाएं वो भी इसी तरह की अचीवर हैं। ऐसा हुआ कि कभी कभी क्राइम ऐसी चीज़ होती है कि अलग अलग प्लानिंग होती है, और हम सेलिब्रिटीज़ जो हैं, जो मुंबई में रहते हैं, हमारे पास ना कोई XYZ सिक्योरिटी होती है। हम लोग एक्चुअली हाँ, मेहनत से हम पहुंच जाते हैं जहाँ हम जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री कोई आसान जगह नहीं है, मेहनत से ही मिलता है। अगर आपके पास मेहनत करने की क्षमता नहीं है और आपके पास टैलेंट नहीं है तो शायद आप नहीं टिक सकते इस इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में। मैं तो कहूँ कोई भी आज जहाँ पे भी सक्सेसफुल है वो अपनी मेहनत और अपने बलबूते पे ही सक्सेसफुल है। तो ऐसे ही कुछ नहीं सबको मिल जाता। बट अनफॉर्चुनेटली हम सेलिब्रिटीज़ जो हैं, क्योंकि हम एक ग्लैमर वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, वी आर वेरी इजी टारगेट्स। हम लोग सॉफ्ट टारगेट्स हैं। हमारे न ऐसे हैं कि बॉडीगार्ड्स चारों ओर घूमते हैं, हाँ ऐसे पब्लिक फंक्शंस में यस, बट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। हम भी मार्केट जाते हैं, अपनी भाजी कभी कभी खुद खरीदते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, बच्चों को स्कूल से पिकअप करते हैं, उनके क्लासेस छोड़ते हैं, कभी कभी ड्राइवर नहीं आते हैं तो हम खुद गाड़ी चला के जाते हैं। तो समटाइम्स वी आर वेरी इजी टारगेट्स। और ऐसा ही कुछ एक सिचुएशन हो गया था मेरे घर के बाहर, जो बांद्रा में आप लोग सुन ही रहे हैं ऐसे हो रहा है। अभी सैफ अली खान जी के यहाँ भी ऐसा अटैक हुआ था। कुछ ऐसा ही प्लान मेरे घर के बाहर भी हुआ था, जहाँ उन लोग जो निर्दोष थे मेरे स्टाफ, उनको फंसाने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे लगा पहले लेडीज़ हैं, तो मैंने कहा चलो ये दो मर्द लेडीज़ के साथ अकेले फंस गए, मैं खुद जाके माफ़ी मांग लेती हूँ अगर उनसे गलती हुई है। तो जब तक मैं गई सडनली एक मॉब आ गया था, वो लेडीज़ नहीं रही, करीब 20-30 आदमी आ गए थे। तो मुझे लगा कि माई स्टाफ इज़ गोइंग टू बी इन डेंजर, तो मैं वहीं खड़ी रही, उनको घर के अंदर घुसने नहीं दिया। वो घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, हम लोग को धक्का मार मार के, और जो हमारा मेल स्टाफ मिल रहा था उनको मार रहे थे। तो हमने मेल स्टाफ को बल के अंदर कर दिया और हम 3 लेडीज़ खड़ी हुई गेट पे और रोका, क्योंकि मेरे बच्चे भी अकेले थे घर पे। एंड ये अल्टीमेटली पुलिस वालों ने भी कहा कि ये स्कैम है। वो आपको डराने की कोशिश कर रहे थे कि आप बोलते चलो पैसे लेके सेटल कर लो, बट उस समय दिमाग नहीं चलता है। उस समय यू कैन ओनली थिंक ऑफ योर चिल्ड्रन एंड द सेफ्टी ऑफ योर स्टाफ, एंड जो आपके परिवार जैसे हो जाते हैं, जो सालों के साथ आपके साथ रहते हैं। तो फॉर मी देयर सेफ्टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उनको ऐसे ही थोड़ी, मतलब इट्स इन इंग्लिश सेइंग यू कांट थ्रो देम अंडर द बस, लिटरली। सो फॉर मी आई बिलीव, मेरा ये विश्वास है और मैं समझती हूँ, मेरा ही नहीं लेकिन जो हमारी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, एक विश्वास ज़रूर ये है कि हम सब में एक अंदरूनी शक्ति रहती है। हम यहाँ शक्ति समान की बात कर रहे हैं, तो पहले ज़माने में औरतों को देवियों के रूप से क्यों पूछते थे? आज उसको इंग्लिश में मल्टीटास्किंग बोलते हैं, कि औरतें मल्टीटास्किंग कर सकती हैं। वो घर गृहस्थी भी संभाल सकती हैं, अपना जॉब भी संभाल सकती हैं, इन लॉज को भी संभाल सकती हैं, बच्चों का होमवर्क भी कर लेती हैं, रोज़ खाना भी बना देती हैं, कपड़े भी धो देती हैं, इस्त्री भी कर लेती हैं, यूनिफॉर्म्स भी तैयार कर देती हैं, अपने हस्बैंड का डब्बा भी नेक्स्ट डे ऑफिस के लिए तैयार करती हैं। तो इसलिए उनको देवी के रूप से माना जाता था, जो इंग्लिश में आजकल हम उसको बहुत आसानी से मल्टीटास्किंग कह देते हैं। मैं तो अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, एक दिन तुम करके देखो जो मैं करती हूँ और मुझे बता दो।